Hello dear 6th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. Let's read further topic of lesson 13, that is magnetic field. आपने लास्ट रीडिंग में पढ़ा था मैग्नेटिक कीपर्स के बारे में, किस तरीके से हम मैग्नेट्स को डीमैग्नेटाइज होने से बचा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। नाउ यू नो दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब आप जान चुके हैं कि चुंबकीय बल जो है वो काम करता है एक दूरी पर। कहने का मतलब चुंबक के अराउंड आसपास आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे, बट दिस फोर्स बिकम्स वीकर। पर ये फोर्स, ये बल कम हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है जैसे जैसे until at some distance away it is not felt at all। जब तक कि क्या होता जाए, ये दूर होता जाए। जैसे इसके चीज़ अगर कोई जो है आयरन वाली इसके पास है, तब तक तो वो अट्रैक्टेड, आप देखते हैं कि वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है, और प्लस आप अट्रैक्शन फोर्स को महसूस करते हैं, आकर्षण बल को। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप अट्रैक्शन कम होते हुए देखते हैं, महसूस करते हैं। Thus there is a region around the magnet। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है जिसके इर्द गिर्द क्या है, where its magnetic force can be felt, जहाँ पर इसकी चुंबकीय बल को महसूस किया जा सकता है। This region is called magnetic field of the magnet। यही रीजन को, यही क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट की, चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं जिस रीजन में, जितने भी रीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। This can be verified by placing a compass needle near the magnet। इसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं जब हम कंपास को इसके पास लेकर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपास दूर जाती है वैसे वैसे उसकी डिफ्लेक्शन शो होनी, यानी नीडल का हिलना बंद हो जाता है। तो इसे हम पहचान सकते हैं, यानी जांच भी कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड है। द नीडल शोज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन होता है हिलना जुलना, तो नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है कंपास की जब तक कि वो इसके नज़दीक है या मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड है। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाती है तो नीडल हिलना बंद कर देती है। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट के इस्तेमाल, उपयोग। मैग्नेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और यूजेस इन आवर लाइफ। चुंबक के बहुत ज़्यादा लाभ हैं हमारे जीवन में। दीज आर लिस्टेड बिलो। ये नीचे दिए गए हैं, नीचे इनकी सूची बनाई गई है। पहला है यूज्ड इन कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस। इसे कंपास के रूप में डायरेक्शन ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना बेटा। ये मैग्नेटाइज्ड नीडल है जो कि हमें डायरेक्शन ढूंढने में मदद करती है। कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ एंड साउथ। आगे देखते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स have a strip of magnetic material that store information। देखो तो क्या आप ये देख पा रहे हैं? Yes, इसी तरीके से या इन सभी में क्रेडिट कार्ड
जो है एटीएम कार्ड, इन सभी पर एक जो है मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर स्टोर इंफॉर्मेशन, सूचना होती है उस व्यक्ति के बारे में जिसका वो कार्ड होता है। आगे देखें, टेलीविज़न एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स यूज मैग्नेट। क्या कभी आपने टूटे हुए टेलीविज़न या कंप्यूटर को देखा है? तो आप देखेंगे उनकी मॉनिटर पर यानी स्क्रीन, पीछे स्क्रीन पर टूटे हुए आप जो है डिवाइस को देखें, टूटे हुए टेलीविज़न को या कंप्यूटर को, तो स्क्रीन पर मैग्नेट आपको नज़र आएगा। इसका मतलब मैग्नेट का इस्तेमाल किया जा रहा था टेलीविज़न और कंप्यूटर में। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क एंड ऑडियो एंड वीडियो। जो कंप्यूटर है बेटा, और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो होती है, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, ये सभी के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होता है। चुंबकीय चीज़ होती है जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को। है ना हैरानी वाली बात? आगे देखो, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन पिकिंग अप सब्सटेंसेस मेड ऑफ आयरन। स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड क्या होता है? जहाँ पर जो है गार्बेज को, कूड़ा करकट को रखा जाता है। देखो, क्रेन यूज़ की जा रही है स्क्रैप यार्ड में लिफ्ट करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को। कैन यू सी? ये जो क्रेन है बेटा, ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक चुंबक लगा है, या हम कहेंगे इसे बिजली द्वारा बनाया गया एक मैग्नेट है। ये मैग्नेटिक चीज़ों को इसमें से छांट रही है, सेपरेट कर रही है। तो इसका इस्तेमाल उठाने में उन चीज़ों को जो बनी है आयरन की, लोहे की, स्क्रैप यार्ड से। ठीक है, ये तो थे मैग्नेट के यूजेस। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया समझ में आया होगा। ओके डियर, इसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है और आपने, उम्मीद है कि इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे जो मैंने भेजे थे आपको। थैंक यू।